हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल भूगोल में आज हम लोग देखेंगे बिहार में परिवहन। बिहार में जितनी भी तरीके की परिवहन है, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, वायु के माध्यम से हो, रेल के माध्यम से हो, उन सभी परिवहन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले समझते हैं सड़क के माध्यम से। अगर सड़क के माध्यम की बात की जाए तो बिहार में जितनी भी सड़कें बनी हैं उनके लंबाई के आधार पर अगर बात की जाए तो बिहार में बिहार का जो स्थान है सड़कों के आधार पे, लंबाई के आधार से बात किया जाए, यानी कि बिहार में कितनी लंबी सड़कें हैं उस लंबाई के आधार पे, सड़क के लंबाई के आधार पे बात किया जाए तो बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में वो 8वां स्थान है। एक बात हो गई। दूसरी बात, पक्की सड़कें, यानी कि बिहार में कितनी पक्की सड़क है, वो चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे मेन जो सड़कें हो, शहर की सड़कें हो, चाहे एनएच हो, उन पक्की सड़कों के आधार पर अगर देखा जाए बिहार का स्थान, तो बिहार का पक्की सड़कों के आधार पे बिहार का स्थान है आपका 10वां स्थान है। एक दो चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रेलवे के आधार पे, रेल के आधार पर कि क्या क्या हमारे यहाँ व्यवस्था है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये दो चीज़ आपने देख लिया कि सड़क के लंबाई के आधार पर बिहार का 8वां स्थान है और पक्की सड़कों के आधार पर बिहार का 10वां स्थान है। यह 10वां स्थान है, ये 8वां स्थान है। देखिए, टोटल अगर रेलवे जोन की बात की जाए पूरे भारत में तो 19 रेलवे जोन है। अगर रेल परिवहन की बात की जाए बिहार में, रेल परिवहन की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर टोटल हम बात करें, बिहार की बात नहीं करें, टोटल अगर रेलवे जोन की बात की जाए, यानी कि रेल जोन, अगर रेल जोन की बात किया जाए कि इंडिया में जो है, इंडिया में कितनी रेल जोन है? 19 है। 19 में से एक रेल जोन जो है, रेल जोन जो है एक, वो हमारे बिहार के हाजीपुर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं ECR जोन, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। तो ये जो जोन है, एक ही जोन हमारे पास है, कहाँ पे? बिहार में। और सब जो 18 जोन है वो अलग अलग राज्यों में होंगे। तो देखिए, यहाँ पे समझना होता है, एक जोन में कई मंडल होते हैं। जैसे ये 19 जोन है ना, तो इसके अंदर कई मंडल होंगे, यानी कि हर एक जोन में अलग अलग मंडल होते हैं। जैसे अगर हम अपने हाजीपुर की बात करें कि हमारा जो रेल जोन है हाजीपुर, इसमें टोटल 4 मंडल हैं, यानी मंडल को हम लोग बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। यानी कि अगर अपने बिहार में बात की जाए तो एक जोन है, उस जोन के अंदर 4 डिवीजन है। 4 डिवीजन कौन कौन से हैं? पहला आपका है सोनपुर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सोनपुर में ही है। और सोनपुर जो मंडल है वो कितने रेलवे क्षेत्रों को जो है, मतलब कि इसके अंडर आता है, कौन कौन से रेलवे का जो क्षेत्र है वो आते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर, यहाँ पे अगर कहाँ तक ये कवर करता है, ये डिवीज़न बिहार में किस जिलों तक, कितने जिलों को अपने अंदर कवर करता है, उसको हम समझेंगे। हेडक्वार्टर समझ गए कि सोनपुर में ही है, मंडल कहाँ पे है? सोनपुर में, इसका हेडक्वार्टर भी सोनपुर में है, और कितने जिलों को ये कवर करेगा, रेलवे क्षेत्रों को, तो उसमें आ जाएगा आपका सारण, यानी कि छपरा, फिर मुजफ्फरपुर, ठीक है। सारण, छपरा, मुजफ्फरपुर, और आपका हाजीपुर तो इसी में है ना, हाजीपुर। तो आप देख रहे हैं पहला मंडल। दूसरा डिवीजन देखेंगे, सोनपुर के बाद एक है आपका पटना में दानापुर डिवीजन। देखिए, पटना मेन डिवीजन नहीं है लेकिन दानापुर डिवीजन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो ये दानापुर ही होगा। क्या होगा? दानापुर। अब यह कितने जिलों के, क्षेत्रों के इसके अंदर जो है, इस डिवीजन के अंदर कितने जिले जो है रेलवे का वो आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं।
तो एक तो इधर आपने देख लिया इस चीज़ को, और हाँ ठीक है, फिर इसका हम देखते हैं। सोनपुर का हो गया, दानापुर का हो गया। तो दानापुर में जो क्षेत्र आएंगे वो कौन कौन से होंगे? पटना होगा, गया होगा और बक्सर होगा। इसके जो क्षेत्र होंगे वो पटना होगा, गया होगा और बक्सर होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका समस्तीपुर। समस्तीपुर, समस्तीपुर इसका हेड क्वार्टर भी क्या होगा? समस्तीपुर। ठीक है, और ये कितने रेलवे जिले इसके अंदर आएंगे उसको हम देख लेते हैं। समस्तीपुर में आपको हो जाएंगे आपका दरभंगा, बरौनी और बेगूसराय। दरभंगा, बरौनी और बेगूसराय। देखिए 3 मंडल हम लोग देख लिया। चौथा मंडल देख लेते हैं, 4 नंबर आपका चौथा मंडल है कटिहार। कौन सा है? कटिहार। हेडक्वार्टर भी कटिहार ही होगा। देखिए जो मंडल है वही उसका हेडक्वार्टर भी होगा। अभी कितने जिले क्षेत्र इसके अंदर आएंगे रेलवे का? वो कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? वो आपका पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया और किशनगंज, ये क्षेत्र इसमें आएंगे। अब समझिए कि हमारे यहाँ एक रेलवे जोन है, उस जोन के अंदर 4 डिवीजन है। 4 डिवीजन जो है हमारे बिहार के जितने भी जिले हैं, रेलवे क्षेत्र की जिले हैं, वो सब जिले अलग अलग डिवीजन के अंदर आते हैं। जैसे मान लेते अगर सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होती हैं, चाहे कोई समस्या होता है रेल लाइन में, तो ये लोग इन्फॉर्म करेंगे सोनपुर डिवीजन को, सोनपुर डिवीजन उस समस्या को सॉर्ट आउट करेगा। उसी तरीके से पटना, गया, बक्सर और भी उत्तरी इलाके हैं इसके जो इसके अंदर आते हैं। समस्तीपुर में दरभंगा, बरौनी, बेगूसराय, कटिहार हेडक्वार्टर में जो है पूर्णिया, किशनगंज। ये एक जोन के अंदर इतने सारे डिवीजन होते हैं। वैसे ही 18 जोन और बच गए। अगर बिहार को निकाल दिया जाए तो 18 रेलवे जोन और बचेंगे, और इन सभी 18 जोनों का अपना अपना डिवीजन होगा, सबका अपना अपना डिवीजन होगा। तो ऐसे होता है। तो रेलवे जोन का आपने देख लिया कि क्या अपने बिहार का क्या स्थिति है, किस तरीके से क्या कौन से जोन है, इसको हम लोगों ने देख लिया। और इसके बाद अगर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा था कि सड़क के लंबाई के आधार पर बिहार का 8वां स्थान है और पक्की सड़कों के आधार पर 10वां स्थान है। ठीक है, और हमारे यहाँ से मेन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो निकलता है, जिसकी लंबाई लगभग है आपका 5,969 किलोमीटर। जो राष्ट्रीय मार्ग होकर के बिहार से निकलती है उसकी लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो 5,969 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। रेलवे जोन जो है उसको आपने देख लिया। ये रेलवे एग्जाम में आ ही जाते हैं, एकदम फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर जल मार्ग की बात करें, जल मार्ग, बिहार जल मार्ग, यानी कि अब जल मार्ग की बात करें, रेलवे का हमने देख लिया। जल मार्ग यानी कि जल के द्वारा जो परिवहन हो रहा है उसको हम देखते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें, देखिए इसमें क्या है ना कि अलग अलग रूट बने हुए हैं। जैसे कि NW फर्स्ट, यानी देखिए सड़क वाला जो होता है उसको NH लिखते हैं और पानी वाले परिवहन को NW लिखते हैं, यानी कि नेशनल वाटर वेज। W से वेज हो गया और इससे हो गया नेशनल, यानी कि नेशनल रोडवेज। जैसे नेशनल हाईवे हम लोग लिखते हैं उसी तरीके से नेशनल वाटर वेज लिखते हैं। ठीक है, N से नेशनल, W से वाटर वेज, यानी कि पहला जो हमारे बिहार का NW1 है वह आपका कहाँ से कहाँ तक है उसको देख लेते हैं। यह शुरू होता है आपको हल्दिया से। कहाँ से? हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल से प्रयागराज तक है। कहाँ पे? प्रयागराज, यूपी तक यह एक जल मार्ग है जो कि हल्दिया यूपी से हल्दिया वेस्ट बंगाल से, सॉरी, हल्दिया वेस्ट बंगाल से प्रयागराज यूपी तक यह जल मार्ग बनी है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सीमेंट इससे
ट्रांसपोर्ट होता है ना। भारी मालवाहक के लिए इसको यूज किया जाता है, सीमेंट, गिट्टी, जितने भी निकलते हैं आपको इधर हल्दिया वाले क्षेत्र में, उधर से प्रयागराज यूपी तक ले जाया जाता है। अब देखिए इनके बीच में कहाँ कहाँ टर्मिनल्स बने हैं, इन जो लाइन बना है हल्दिया से प्रयागराज तक यानी वेस्ट बंगाल से यूपी तक, इसके बीच बीच में कहाँ कहाँ टर्मिनल्स बने हैं जहाँ पे ये नाव का ठहराव होता है। वो होता है एक भागलपुर में है, भागलपुर में है, पटना में है, और पटना में 2 जगह है, एक आपका गायघाट के पास है, गायघाट के पास है, एक एनआईटी घाट के पास है। टर्मिनल कहने का मतलब रुकने का स्थान, स्टेशन, यानी कि इस जल मार्ग से जितनी भी नावें जाएंगी, शिप जाएंगी, उनका रोकने का स्थान कहाँ कहाँ पे है। भागलपुर में है, पटना में 2 जगह है, गायघाट है और एनआईटी घाट के पास है। अब देखिए गायघाट के पास क्या है, यहाँ पे इसका देखा जाए तो मुख्य स्टेशन है, बिहार का जल मार्ग का मुख्य स्टेशन जो देखा जाए, मुख्य पोत स्टेशन कहा जाएगा उसको, मुख्य पोत स्टेशन अगर देखा जाए जल मार्ग का तो कहाँ पे है, वो आपका गायघाट पे है। ठीक है, तो आपने देख लिया नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है हल्दिया से यूपी तक जाती है, और उस बीच में भागलपुर और पटना में इसका ठहराव है। पटना में 2 जगह है, गायघाट एनआईटी घाट के पास है, जहाँ की इन दोनों का मुख्य पोत स्टेशन बना है, जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, यहाँ पे पोत रुकती हैं, और यहाँ से जो है जो मालवाहक चीज़ें हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है रोकने के बाद। यानी कि ये जो है इस जल मार्ग से जो है भारी मालवाहक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यूपी से बंगाल और बंगाल से यूपी आती जाती रहती है। तो ये जो है ये जल मार्ग है, ये कौन से नदी में है, यह जो जल मार्ग है यह गंगा नदी में। ठीक है, NW1। उसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे NW37, फिर ये पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है NW37। यह जो है आपका गंडक में बना हुआ है, यह जल मार्ग गंडक में बना हुआ है, और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, बिहार और यूपी 2। उसी तरीके से NW58 ये आपका बना है कोसी में, कहाँ पे, कोसी नदी में यह जल मार्ग बना है, और यह सिर्फ बिहार को लाभान्वित करती है और नेपाल को भी। ठीक है, बिहार और नेपाल के रास्तों में जो है इसका परिवहन चलता है NW58 का। उसी तरीके से है NW एक लास्ट आपका 40, ये जो है किस नदी में चलती है, यह चलती है आपके घाघरा में, घाघरा नदी में जो है, जो उसको सरयू नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे लाभान्वित कौन कौन से राज्य हैं आपका वही बिहार और यूपी, इन 2 जिलों में भारी मालवाहक का परिवहन इस जल मार्ग के द्वारा होता है। और इनमें और कौन कौन से रूट बने हैं, ये जो NW40 जो है, इनमें और कौन कौन से नदियों में रूट गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। वो जो रूट गए हैं और किन किन जल मार्गों से आप निकल सकते हैं अलग अलग, तो आप सोन नदी में भी सोन वाले क्षेत्र में जा सकते हैं मालवाहक कार्यों के लिए, और करमनासा नदी में भी जा सकते हैं, उधर भी इस जल मार्ग से उस जल मार्ग की रास्ता बनाई गई है, और पुनपुन में भी जा सकते हैं, पुन नदी। अब देखिए यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि नेशनल वाटरवेज 40 जो है, ये जो जल मार्ग है वो मेन घाघरा नदी में है, लेकिन घाघरा नदी से ब्रांच कनेक्ट है कि अगर आप सोन वाले इलाके में भारी मालवाहक लेके जाना चाहते हैं अगर आप जल मार्ग से, तो सोन वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं, कर्मनासा वाले क्षेत्र में, और पुनपुन वाले क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, अपने इस मालवाहक सामान को लेकर के उधर से ट्रांसपोर्ट करके ला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। यानी कि घाघरा से सोन की तरफ भी जा सकते हैं, कर्मनासा की तरफ भी जा सकते हैं, पुनपुन के भी तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारा बिहार का जल मार्ग है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हमारे यहाँ अगर वायु मार्ग की बात की जाए
वायु मार्ग की बात की जाए, वायु मार्ग तो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा वही पटना का जयप्रकाश जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? पटना में है। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका गया में है। कहाँ पे है? गया में, ठीक है। आज गया जी का नाम हो गया है गया जी, गया का नाम हो गया है गया जी। यानी कि दो मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हम लोग देख रहे हैं, गया में है और एक पटना में है। ये वायु मार्ग का रास्ता हो गया। ये जल मार्ग से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और अभी हमने रेलवे मार्ग की बात की, और उसके पहले हम लोगों ने रोडवेज की बात की। तो ये बिहार का मुख्य परिवहन है जिसको आपको देखना है, इतना ही जानना है जो कि बिहार के परिवहन और बिहार के पेपरों के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, ऐसे ही बेहतर क्लास लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे। तब तक आज के लिए यही हमारा क्लास समाप्त होता है।